जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ओरिएंटेड में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी एमटीएस के 10 मई के पूरे दिन का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 तीनों के पेपर का एनालाइज। वह आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वह आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यह देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे फर्स्ट शिफ्ट का क्या पूछा गया था। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान समय में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में यूपीएससी का अध्यक्ष है मनोज सोनी। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह है आर्टिकल 32। ऐसा ही आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था। तो इसमें भारत का लिंगानुपात कितना था, 943। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया पहली शिफ्ट में, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका था। तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी का था। ऐसे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भरतनाट्यम व उड़ीसी से संबंधित कौन है। तो भरतनाट्यम व उड़ीसी से संबंधित कौन है, ऑप्शन के अनुसार सोनल सिंह। जिस प्रकार से आपके ऑप्शंस दिए गए थे उस प्रकार से आपका सोनल सिंह यहाँ पर ठीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य। तो टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य है 2025। रज पर्व किस महीने में मनाया जाता है। तो रज पर्व जून के मध्य माह, मतलब जून माह में मध्य में रज पर्व मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं पुंग चोलोम डांस किस राज्य से संबंधित है। तो यह मणिपुर से संबंधित है, यह एक मणिपुरी डांस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था। तो अगला प्रश्न पूछा गया कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। अगर आपसे दूसरा पूछ लिया जाए तो 1192 में, ये आपका सेकंड युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिहार से संबंधित कौन सी यूनिवर्सिटी है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें वहां पर कुछ प्राचीन काल की यूनिवर्सिटियां दे रखी थी, तो उसमें आपका नालंदा वहां पर सही आंसर था। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार से संबंधित है। ऐसे ही आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का मेजबान देश कौन होगा। तो इसका मेजबान देश होगा भारत। ऐसे ही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई। तो उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। द लाइफ एंड द सोल एट द पार्टी बुक किसकी है। तो यह बुक माइक गिल की है। राज्य सूची से संबंधित क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था बैंक, दूसरा ऑप्शन था रेलवे, तीसरा ऑप्शन था वन व चौथा ऑप्शन था कृषि। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू की गई। तो यह 2020 में शुरू की गई। अगला प्रश्न पूछा गया था सरोद वादक कौन है। तो ऑप्शन के अनुसार सरोद वादक उसमें दे रखा था अमजद अली। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई। हो सकता है आपकी अगली शिफ्ट में या अगले आने वाले कुछ शिफ्टों में आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कौन सी सन में की गई। तो 1867 ईस्वी में की गई। रोपण खेती कहाँ की जाती है। तो रोपण खेती उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि रानी विक्टोरिया महल कहाँ स्थित है। तो रानी विक्टोरिया महल पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में यह स्थित है। अब देखते हैं सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में जो आपसे पूछे गए थे, तो सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछे गए क्वेश्चन इस प्रकार हैं कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस राज्य से है। ये सबसे बड़ी पहचान होती है, जहां महापात्रा है वहां मैक्सिमम टाइम ऑप्शन उड़ीसा ही होगा। तो इनका भी संबंध उड़ीसा से ही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था श्री शंकर देव ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया। तो यहाँ पर आ जाएगा सत्रिय नृत्य। संगीत के क्षेत्र में 2022 में दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो यह किया गया सोनू निगम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां से कहां तक है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, तक मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हेरिटेज ऑफ लास्ट बुक किसकी है। तो यह पुस्तक किरण देसाई की है। इसी प्रकार आपसे पूछा गया था कि दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है।
तो यह आपको पता होना चाहिए कि ध्रुवों पर दिन और रात की अवधि समान होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्थानांतरित खेती को कहाँ झूम खेती कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा नाडा, जो कि 2005 से करती आ रही है। सही आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितने मीटर लंबा भाला फेंका, तो 87.58 मीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध भारोत्तोलन से है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा गया था कि चचाट कूट त्योहार किस राज्य से संबंधित है, तो यह मिजोरम से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ की भाषा क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए। चोल शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता, तो उस भूमि को क्या कहा जाता था, ब्रह्म देह भूमि कहा जाता था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उर्वरक नहीं है, तो यह ऑप्शन पर दे रखा था, जो कि ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाए कि ऑप्शन क्या थे, तो लेकिन उर्वरक नहीं है, इससे संबंधित एक प्रश्न आपके सेकंड शिफ्ट में एक आया था। चलिए अगले शिफ्ट की ओर चलते हैं। थर्ड शिफ्ट में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए, तो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की संसद का क्या नाम है, तो भारत की संसद का क्या नाम है, संसद। ठीक है, फार्मूला 1 रेसिंग 2022 किसने जीता, तो यह सर्जियो पेरेज ने जीता। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जागोई चोलम किस राज्य से संबंधित है, तो यह मणिपुर से संबंधित है। भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। ऐसे ही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित है, तो यह हॉकी से संबंधित है। अगला आपसे पूछा गया था कि हिमालय के उत्तरी भाग के श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है जास्कर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सरोज वैद्यनाथ को कालिदास पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, तो यह कब प्रदान किया गया, 2009-10 के मध्य। आठवां प्रश्न देखते हैं, PM आवास योजना किससे संबंधित है, तो यह गरीबों को रहने के लिए घर व आर्थिक रूप से सहायता के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखते हैं कि टूवर्ड फ्रीडम बायोग्राफी के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आलमगीर की उपाधि किस शासक को मिली थी, तो आलमगीर की उपाधि आपको औरंगजेब को प्राप्त थी। ठीक है, और औरंगजेब को ही जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक है, धौलावीरा किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राज्य का मुखिया कौन होता है, तो राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के रचनाकार कौन थे, तो इसके रचनाकार थे जेम्स मिली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य वित्तीय वर्ष की अवधि मानी जाती है। वर्तमान न्यायवादी कौन है, तो वर्तमान समय में न्यायवादी हैं R वेंकटमणि जी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बेरी रोग किससे संबंधित है, तो B1 से संबंधित है बेरी रोग। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल। अंतिम प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यह 1897 में विवेकानंद जी द्वारा की गई। ये थे आपके तीनों शिफ्टों के एनालाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली एनालाइज हम अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं व डेली प्रैक्टिस सेट भी डालते हैं, जो आपकी शिफ्टों में अति महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।